मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं। तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 घराओं का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात तो शराब घोटाले के जो दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही है, और एक बार फिर अब ईडी ने समन देकर आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल ईडी से नाराज है, लेकिन ईडी भी बार बार केजरीवाल को न्योता भेजकर उन्हें बुला रही है। शराब घोटाला दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ईडी लंबे समय से पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल है कि मानते नहीं। केजरीवाल ईडी की तरफ से भेजे जाने वाले समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। 7 समन के बाद जब ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने भी हार नहीं मानी और एक और नोटिस जारी कर केजरीवाल को पेश होने को कहा है। जी हां, केजरीवाल को ईडी 8वां समन भी जारी कर चुकी है और आज यानी 4 मार्च को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे तो केजरीवाल हर समन पर अलग अलग कारण देकर खुद का बचाव कर लेते हैं, कभी विधानसभा का कारण देकर तो कभी मुख्यमंत्री के कामकाज का कारण देकर, लेकिन अब 8वां समन केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर कोर्ट उन्हें पेश होने का आदेश देगा तो वो पेश होंगे। लेकिन अब ईडी का 8वां बुलावा केजरीवाल के टेंशन को दोगुना कर रहा है। इससे पहले साल 2023 में 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी
2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी। हालांकि अब देखना होगा कि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। अगर नहीं पेश होंगे तो ईडी के सामने पेश नहीं होने का क्या कारण देंगे। तो वहीं ये भी देखना होगा कि अगर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो आगे ईडी क्या कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर से दक्षिण तक मिशन मोड पर पीएम मोदी आज से 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। 1000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना को 800 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की सौगात देंगे। रामागुंडम एनटीपीसी तापीय विद्युत संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने की मंत्रियों संग मैराथन बैठक। मीटिंग में तीसरे टर्म के अगले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। आज अयोध्या जाएगा एमपी मंत्रिमंडल। अपने मंत्रियों के साथ आज रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं दिव्य रामलला के दर्शन। ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर सीट से बीजेपी से 2 बार से सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। कहा कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली का बजट। राम राज्य अवधारणा पर आधारित हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन। केजरीवाल पूछताछ के लिए आज केजरीवाल को बुलाया गया। आपने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने की टिप्पणी। यूपी के महोबा में तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। रुक रुक कर हो रही ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता। यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार सवार 5 लोगों का रेस्क्यू। 3 लोगों की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम।